स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल अंजनी कॉमर्स क्लासेस में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है और शेयर वारंट क्या होता है। आइए देखते हैं। शेयर सर्टिफिकेट अंश प्रमाण पत्र। जो लोग कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं उन्हें कंपनी का शेयर होल्डर कहा जाता है। इसके लिए कंपनी के द्वारा एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है जिसको शेयर सर्टिफिकेट कहते हैं, जिसमें कंपनी का टाइटल होता है। यानी शेयर सर्टिफिकेट इस बात का प्रमाण है कि वो व्यक्ति कंपनी का अंशधारी है, कंपनी का शेयर होल्डर है, कंपनी का मेंबर है। तो इसके लिए कंपनी अलॉटमेंट की प्रोसेस के बाद शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है। शेयर सर्टिफिकेट इज द रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी ऑफ टाइटल ऑफ शेयर्स इशूड अंडर कॉमन सील। कंपनी का जो शेयर सर्टिफिकेट है वो एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है और ये कंपनी कॉमन सील के अंतर्गत इशू किया जाता है। इट इज इशूड बाय प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। ये पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी दोनों ही इशू कर सकती हैं। द शेयर सर्टिफिकेट कीप्स द डिटेल ऑफ शेयर होल्डर, द नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड बाय द शेयर होल्डर एंड द अमाउंट पेड ऑन द शेयर्स। इस डॉक्यूमेंट में शेयर होल्डर के बारे में इंफॉर्मेशन जैसे उसका नाम, उसका एड्रेस, साथ ही उसने कितने शेयर्स खरीदे हैं और उन शेयर्स पर उसने कितना अमाउंट पे कर दिया है, ये सारी डिटेल उस सर्टिफिकेट में दी रहती है। It is issued for shareholder of company after allotment process. If the shareholder wants to transfer his shares, then shareholder has to follow the instruction given by the company. अब अगर वो शेयर होल्डर कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर करना चाहता है तो यहाँ पर उस शेयर होल्डर को कंपनी के द्वारा बताई गई प्रोसेस को फॉलो करना होगा। यानी वो कंपनी की को बताए बगैर अपने शेयर किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। शेयर वारंट के बारे में डिस्कशन करते हैं। शेयर वारंट कंपनी के द्वारा इशू किया गया एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। शेयर वारंट केवल पब्लिक कंपनियां ही इशू करती हैं। शेयर सर्टिफिकेट और शेयर वारंट में एक मेजर डिफरेंस ये है कि शेयर सर्टिफिकेट में शेयर होल्डर कंपनी का मेंबर माना जाता है, शेयर वारंट में शेयर होल्डर कंपनी का मेंबर नहीं माना जाता है। शेयर सर्टिफिकेट में शेयर का फुली पेड होना जरूरी नहीं है, लेकिन शेयर वारंट में शेयर का फुली पेड होना जरूरी है। शेयर वारंट शेयर होल्डर की विश यानी उसकी इच्छा पर इशू किया जाता है। यहाँ पर शेयर वारंट में कोई भी शेयर होल्डर जब चाहे अपने शेयर कंपनी को इन्फॉर्म किए बगैर इजीली ट्रांसफर कर सकता है। ये एक बियरर डॉक्यूमेंट होता है। शेयर वारंट इज a document issued by the company under common seal stating that it is a bearer is entitled to the share or stock specified therein। ये कंपनी के कॉमन सील के अंतर्गत जारी किया गया सर्टिफिकेट है जिसमें उस शेयर होल्डर के द्वारा लिए गए शेयर या स्टॉक की जो संख्या है उसका विवरण दिया रहता है। शेयर वारंट आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, दे आर ट्रांसफरेबल बाय मेयर डिलीवरी विदाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर। ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। ये शेयर वारंट सुपुर्दगी मात्र से ही हस्तांतरित हो जाता है। यानी यहाँ पर शेयर सुपुर्दगी मात्र से ही हस्तांतरित हो जाते हैं। The shareholder will have the right to dividend but not have the right to interference the internal affair of the company। शेयर होल्डर को कंपनी के द्वारा डिविडेंड तो दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर शेयर होल्डर कंपनी के इंटरनल मैटर्स में अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, वोट नहीं दे सकता है, कंपनी के डिसीजंस में अपना इनपुट नहीं दे सकता है। शेयर होल्डर विल बी कंसिडर एज ए बियरर नॉट एज रजिस्टर्ड। यहाँ शेयर होल्डर बियरर माना जाएगा, रजिस्टर्ड नहीं माना जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करते हैं। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स के पास शेयर सर्टिफिकेट है और मिस्टर वाई के पास शेयर वारंट है। यहाँ पर मिस्टर एक्स कंपनी का मेंबर है, मिस्टर वाई कंपनी का मेंबर नहीं माना जाएगा। दोनों शेयर होल्डर हैं, लेकिन मिस्टर एक्स मेंबर की तरह ट्रीट होगा, मिस्टर वाई मेंबर की तरह ट्रीट नहीं होगा। अब कंपनी की जो भी इंटरनल मीटिंग्स होंगी उसमें मिस्टर एक्स वोट दे सकते हैं, मिस्टर वाई वोट नहीं दे सकते। मिस्टर एक्स के पास ये पावर होगा, कंपनी के अकाउंट्स चेक कर सकता है, मीटिंग में डायरेक्टर्स को हटाने के बारे में या किसी नए ऑडिटर को अपॉइंट करने के बारे में अपना डिसीजन, अपना वोट दे सकता है।
लेकिन मिस्टर वाई ये नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर मिस्टर एक्स अपने शेयर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो मिस्टर एक्स जब अपने शेयर ट्रांसफ़र करेंगे तो उनको कंपनी की प्रोसेस फॉलो करनी होगी, लेकिन मिस्टर वाई को किसी भी तरह की प्रोसेस फॉलो नहीं करनी होगी। वो जब चाहें जैसे चाहें अपने शेयर इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर शेयर सर्टिफिकेट और शेयर वारंट्स को हम ऐसे समझ सकते हैं। शेयर वारंट की कंडीशंस क्या होती हैं? शेयर वारंट केवल पब्लिक कंपनियां ही इशू करती हैं। शेयर वारंट्स के लिए शेयर का फुली पेड होना जरूरी है, यानी जो शेयर होल्डर शेयर वारंट चाहते हैं उनको पहले शेयर्स का पूरा अमाउंट पे करना होगा। शेयर वारंट्स कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा ऑथराइज्ड होना चाहिए। शेयर वारंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल जरूरी है। शेयर वारंट के फायदे क्या हैं, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, शेयर कैन बी ट्रांसफर इजीली विदाउट एनी इंफॉर्मेशन टू कंपनी। जिस शेयर होल्डर के पास शेयर वारंट है वो अपने शेयर जब चाहे किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकता है। इसके लिए उसको कंपनी में किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो शेयर होल्डर अगर बैंक से लोन लेना चाहता है तो बैंक में शेयर वारंट को एज ए सिक्योरिटी रखकर बैंक से लोन ले सकता है। उस शेयर होल्डर को शेयर वारंट होने पर डिविडेंड मिलेगा। तो ये शेयर वारंट्स के कुछ। अब डिस्कस करते हैं शेयर वारंट्स के डीमेरिट्स क्या हैं। बियरर ऑफ द वारंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ कंपनी। यहाँ पर वो शेयर होल्डर कंपनी का मेंबर कंसिडर नहीं किया जाएगा। स्टैम्प ड्यूटी ऑन शेयर वारंट इज वेरी हैवी। शेयर वारंट लेने के लिए उस शेयर होल्डर को काफ़ी हैवी ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट इज एसेंशियल। इसके लिए गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना भी ज़रूरी है। कंपनी शुड बी वेरी केयरफुल वाइल प्रिंटिंग एंड कीपिंग देम इन सेफ कस्टडी। शेयर वारंट एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। इसके लिए कंपनी को बहुत ही केयरफुल होकर उसको प्रिंट करना होगा और साथ ही उस वारंट को सेफ कस्टडी में भी रखना होगा। अब डिस्कस करते हैं शेयर वारंट और शेयर सर्टिफिकेट में क्या डिफरेंसेस हैं। मीनिंग, शेयर सर्टिफिकेट इज अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी ऑफ टाइटल ऑफ शेयर्स इशूड अंडर कॉमन सील। शेयर सर्टिफिकेट एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है जो कि कंपनी कॉमन सील के अंतर्गत इशू किया जाता है। शेयर वारंट Share warrant is a document issued by the company under common seal stating that is a bearer is entitled to the share or stock specified therein। ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि कंपनी की कॉमन सील के अंतर्गत इशू किया जाता है। इसमें शेयर्स की इंफॉर्मेशन दी रहती है। हु कैन इशू? शेयर सर्टिफिकेट पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरह की कंपनियां इशू कर सकती हैं, लेकिन शेयर वारंट सिर्फ पब्लिक कंपनी ही इशू करती है। स्टैम्प ड्यूटी, शेयर सर्टिफिकेट पर स्टैम्प ड्यूटी बहुत ही नॉमिनल लगती है और शेयर वारंट पर स्टैम्प ड्यूटी हैवी चार्ज की जाती है। मेंबर ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर जिनके पास शेयर सर्टिफिकेट है वो कंपनी के मेंबर कंसीडर किए जाते हैं और जिन शेयर होल्डर के पास शेयर वारंट है उनको कंपनी का मेंबर नहीं माना जाता है। नेचर ऑफ शेयर्स, शेयर सर्टिफिकेट के लिए शेयर का फुली पेड होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन शेयर वारंट के लिए शेयर का फुली पेड होना ज़रूरी है। यानी जो शेयर होल्डर शेयर वारंट चाहते हैं उनको पहले शेयर्स का सारा अमाउंट पे करना होगा। टाइम ऑफ इशू, शेयर सर्टिफिकेट अलॉटमेंट के प्रोसेस के बाद इशू किए जाते हैं और शेयर वारंट पूरा पेमेंट करने के बाद ही इशू किए जाते हैं। अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, शेयर सर्टिफिकेट के लिए कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। शेयर वारंट के लिए कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने की ज़रूरत पड़ती है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, शेयर सर्टिफिकेट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, यह एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है और शेयर वारंट एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। जब कोई शेयर होल्डर अपने शेयर ट्रांसफ़र या बेचना चाहेगा तो उसको कंपनी में इन्फॉर्म करना होगा, लेकिन शेयर वारंट में शेयर होल्डर को अपने शेयर बेचने से पहले कंपनी को किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रोविजन इन आर्टिकल, शेयर सर्टिफिकेट के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इसका प्रोविज़न होना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन शेयर वारंट के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इसका प्रोविज़न दिया जाना कंपलसरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।